ठीक है। आज हम लोग 2-3 प्रोग्राम को देखेंगे कि पहले कैसे काम करता है, किस तरह का से काम करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 10-12 ही रिकॉर्ड है। आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। अब देखो, मेरा एक छोटा सा काम है। मेरा काम क्या है कि ये फाइल है, ये डेटा फाइल है, और ये मेरा जो है, दिस इज बेसिकली नोन एज योर रिजल्ट। मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलम से, देखो टोटल मेरे पास कितने कॉलम है, वी हैव मोर देन, इट्स अराउंड 25 कॉलम है। इज दैट करेक्ट? कितने कॉलम है? हाँ, इसमें हमारे पास 25 कॉलम है। ठीक है, अब इस 25 कॉलम से हमें क्या करना है ना, किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है। समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने का मतलब क्या है? हेलो सर, हेलो ऑल। हाँ हेलो भाई, आगे सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट ही क्लास स्टार्ट हुआ है। ओके ठीक है, तो देखो, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं, हल्का सा छोटा प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। और आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रॉपर्टी को क्या करना है ना, अगर याद नहीं भी है तब भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा सबसे बड़ा चीज है कि मान लीजिए इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो क्या कमांड लिखेंगे, कोई बताओगे? व्हाट इज द कमांड टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम ई? कोई बताओगे? सेलेक्ट डॉट कॉलम। सेलेक्ट डॉट कॉलम। अच्छा, जो भी मन कर गया बोल दिया। देखिए, तो आपका क्या है, रेंज लिखेंगे। देखो पहला तरीका है, पहला तरीका देखना, हम लिखेंगे रेंज करेंगे, RANGE रेंज, और E1 लिखेंगे तो क्या करेगा ये बताओगे? E1 को सेलेक्ट करेगा खाली। E1 को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट कमांड है, बाद में हम लोग कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, E1 को सेलेक्ट करेगा। देखो E1 को सेलेक्ट कर लिया सर, सेमीकोलन ई करेंगे तो पूरा कर लेगा सेलेक्ट। ऐसे, करेक्ट? हाँ राइट। ठीक है, ये भी एक तरीका है। चलिए एक और तरीका हम भी सीखे आज। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, E1 कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, ये एक तरीका हुआ पूरे को सेलेक्ट करने का। या आप अगर सिर्फ E1 करेंगे तो क्या होगा, इट विल सेलेक्ट ओनली द E1। इज दैट करेक्ट? सिर्फ E1 को सेलेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे एक कमांड होता है, कमांड क्या होता है, एंटायर रो, INTIRE, इंटायर कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो जिस भी सेल पे रहो उस सेल का पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लो। हो गया? है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब रो को सेलेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 6 रहेगा, तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, कोई बताओगे? अगर रन करेंगे तो क्या करेगा? पूरा डिलीट E6 को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट, डिलीट नहीं अभी, करेक्ट, डिलीट तो बाद में आएंगे। सेलेक्ट करेगा, करेक्ट, ये सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। अब यहाँ एक और तरीका है, अब ये कॉलम का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कॉलम 5 डॉट सेलेक्ट, ये भी लिख सकते हैं। काम कर गया? तो देख लो, एक ही चीज को लिखने का तरीका आपका अलग है। ये प्रैक्टिस से आप लोग का ये फिनिशिंग आएगा कि कब क्या इसको यूज करना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, अब हमें डिलीट करना है, तो अब हम आपको कितना कमांड है आपको याद दिलाते रहेंगे कि कौन कौन सा कमांड क्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरीका बता रहे हैं, लॉजिक आपको लगाना है और उसके साथ आपको प्रोग्राम को क्या करना है, आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। तो देखो क्या है, कॉलम को क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डेवलपर में और यहां से रिकॉर्ड करना मैक्रो। हमें नहीं मालूम है कि डिलीट करने का क्या कमांड है, एंड जस्ट यू नीड टू डिलीट द थिंग। डिलीट कर दिया और स्टॉप कर दो, दैट्स इनफ। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक रिकॉर्डिंग डाल देगा, क्रिएट कर देगा। देखिए क्या रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया ना, क्या लिखा, कॉलम ई को सेलेक्ट कीजिए। अभी जैसे उस बंदे ने, अभी एक बंदे ने बताया था ना कि ई को सेलेक्ट करने का,
तो उसी तरह से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, लुक हियर, किया। और कौन कमांड किया? डिलीट कमांड। तो अब इस कमांड को आपको हमने क्या बोला है? नेवर एवर यूज द सेलेक्ट और सिलेक्शन। अब इस दोनों लाइन को एक में करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टी ये है, तो इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करो और यहाँ पे जाके लिख दो। तीनों कमांड में से तो हमने आपको बताया था कि तीनों कमांड क्या होता है, सेम होता है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, नाउ लुक हियर, कि कॉलम को क्या, किस कॉलम को? 5 वाले कॉलम को। और क्या डिलीट किया? डिलीट किया। अब क्या, शिफ्ट करो। अगर आप डिलीट कर देते हैं, नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। लुक हियर, रन कीजिए, डिलीट हो गया। सो दिस इज द वे। अगर किसी प्रॉपर्टी को आपको नहीं मालूम है जो आपका, तब क्या करो, रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्ड करने के बाद उस प्रॉपर्टी को थोड़ा से ठीक से देखो। और देखने के बाद क्या करो, सिलेक्शन वाला चीज को हटा के आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चाहे तो हम ये यूज करेंगे, चाहे तो हम ये यूज करें, तो ये यूज करेंगे तो ये यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वे टू डिलीट द इंफॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब हम ये क्यों बता रहे हैं? अब मेरा ये काम है, पहला क्या काम है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा काम क्या है कि आपका यहां से यहां तक लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक? ए से लेके कहां तक? एक्स तक। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पहले चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अब इसके लिए हम लोग बहुत तरीका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा करें, हर एक कॉलम का आपको नाम आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सबसे वाला काम क्या करेंगे, कॉलम का नाम को प्रिंट करने के लिए कमांड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आई लूप ले लेते हैं अपने हिसाब से और लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक चलाएंगे? हमें हर एक का हेडर कॉपी करना है, देखना है। तो एक लूप चलेगा यहां से, कॉलम नंबर 1 से लेके कब तक लूप चलाएंगे? एक्स तक, X1 तक है। X1 तक, X1। तो X1 का कॉलम नंबर कितना है भाई? अगर ये हमें नहीं पता, नहीं मालूम है तो हमने क्या बोला था? क्या बोला था कि आप ये यूज कीजिए। आपको याद है कि किसका? वर्कशीट का। कौन सीट का? डेटा डॉट करेंट रीजन क्या करता है? ये सर नहीं बताया था आपने। करेंट रीजन नहीं बताया है? नहीं सर। पक्का नहीं बताया सर। अच्छा ठीक है, देखो अब तो पहले इस चीज को बताते हैं। देखिए, अभी जब डेटा है, एक दो चीज होता है, एक यूज रेंज होता है, एक करेंट रीजन होता है। यूज रेंज क्या होता है? नाउ लुक हियर, यूज रेंज अगर आप कंट्रोल ए एक्सेल में करते हो तो जो भी जहां पे सेल है उस सेल से इंटरकनेक्टेड जितने भी डेटा है उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए, देखो सेलेक्ट कर लिया इंटरकनेक्टेड डेटा। हाँ, ये इसको कहते हैं करेंट रीजन। ये क्यों नहीं सेलेक्ट किया ये वाला लाइन? क्योंकि ये लाइन में से किसी भी सेल से ये इनडायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, एक यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, तो देखो ये और ये दोनों कनेक्ट है किसके थ्रू? अब जब कंट्रोल ए करेंगे तो देखो सेलेक्ट हो गया सारा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है किसी ना किसी तरीका से इस वाले से इससे होते हुए कनेक्ट है। तो अगर इंडिविजुअली कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस किसी दूसरे से नहीं कनेक्ट होता है तो ये इसमें कितने हो गए करेंट रीजन? 2 करेंट रीजन हो गए, एक और ये 2। अब जब करेंट रीजन, आप देखिए हम सिर्फ क्या लिखते हैं, रेंज के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। अभी आप लोग हमेशा लिखिएगा सीट का नाम, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। A1 डॉट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन? माउस का पॉइंटर होगा, यहाँ पे चल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यही हम करते हैं क्या, करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रोल ए, रन कीजिए, देखिए सेलेक्ट हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ A1 पे रहिए तब, अगर आप J2 पे भी, J10 पे भी रहते हैं तब भी J10 में भी रिजल्ट क्या होगा? सेम आएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसी चीज को देखते हैं कि जो आपका एरिया सेलेक्ट हुआ है उस एरिया में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। देन इन दैट केस आपको सिर्फ ये कमांड यूज करना है। करेंट रीजन तो यूज करोगे ही,
अब उसके बाद डॉट रोज डॉट काउंट, तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट कर लेगा, किस में, करेंट रीजन में। करंट रीजन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कितना दिखाया, 12। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को करेंट रीजन में? नहीं ना। अब देखो क्या, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा, तो यहाँ पे कॉलम्स बता लोगे, तो तेरे को तो आइडिया मालूम चल गया ना कि टोटल नंबर ऑफ कितने कॉलम्स है, 24 है ना। सर अब हाँ, सर अब करंट कॉलम में अगर कोई ब्लैंक वगैरह होगा कॉलम बिल्कुल बीच में, तो भी क्या उसको काउंट करेगा या वो नहीं करेगा? ये पूरा ब्लैंक है, देखो ये ब्लैंक है ना, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज से कनेक्ट नहीं है तो अच्छा वो अलग करंट हो गया, ठीक है, वो Correct, रीजन समझ अलग में हो गया, ठीक है, रीजन अलग हो गया। कोई दिक्कत। अगर आपसे एक छोटा सा काम बोलते हैं कि आप लोग ये करना है, अभी हम यहाँ से इसको गैप हटा देते हैं, हमें एक काम करना है, हर एक कलर को, हर एक सेल का वैल्यू को प्रिंट करना है, हर एक कस्टमर का नाम को प्रिंट करना है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? F2 से F13 तक। हाँ, लूप चलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 13 तक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे ना, सब कस्टमर का नाम को प्रिंट करना है, तो सिर्फ आपको देखना है, समझना है, प्रिंट करना है। तो डेम आई नाम और एक लूप चलाएंगे, क्यों 2 से लेके कब तक, 13 तक, क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है और हमारा काम क्या है, सिर्फ प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम अभी डिबग यूज करते हैं, डिबग डॉट प्रिंट, और हमारा क्या वैल्यू है, कस्टमर का क्या हो गया, रेंज एफ आई नम, करेक्ट। तो देखो क्या हो गया कि ये जो प्रोग्राम है मेरा, कितने बार लूप चला, ये मेरा टोटल लूप कितने बार चल रहा है, 13 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 13 रिकॉर्ड है। अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं 1 2 3, कंट्रोल जी से प्रेस कीजिएगा, देखिएगा सारा नाम एक एक करके प्रिंट कर रहा है, ओके। कल को मेरे पास एक और बंदे का नाम इंक्रीज हो गया और ये नाम मेरा ही रख लो, तो क्या ये नाम प्रिंट करेगा अगर प्रोग्राम रन करवाएंगे? नहीं करेगा, क्योंकि फॉर लूप यूज किया हमने, या हम 13 को वेरिएबल मान लें तो ठीक हो जाता है। करेक्ट, यहाँ पे फिक्स हो गया। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज नोन एज योर प्रोग्राम डिपेंडेंट, मतलब बार बार आप अपने प्रोग्राम को जाके क्या करोगे, चेंज करोगे। दैट्स नॉट गुड आइडिया, ये तरीका सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अब इस 13 के जगह पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे और हमें मालूम है कि करेंट रीजन से हमें रो नंबर निकाल लेंगे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं डीम आई लास्ट, और हम आई लास्ट में क्या डाल देते हैं, बोलते रेंज A1 का वैल्यू से करेंट रीजन लो और रोज डॉट काउंट करो और बंद कर दो, बस। और ये लिस्ट को क्या कर रहे हैं, ये 13 की तरफ यूज कर देते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, नाउ दिस टाइम माय नेम विल आल्सो प्रिंट, डायनामिक बन गया, ये डायनामिक बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है दोस्त, क्या प्रॉब्लम है कि अगर किसी तरीका से ये नाम अगर ऐसे होता है, ध्यान दो, तो क्या प्रिंट करेगा अभी, क्या ये सारा नाम प्रिंट करेगा? नहीं, नहीं करेगा प्रिंट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बीच तक है। नाउ इफ यू ट्राई टू रन दिस देन इट विल नॉट प्रिंट द इंफॉर्मेशन, सो देयर इज अ ड्रॉबैक। अगर कहीं बीच में कहीं भी एक स्पेस या एक लाइन होता है तो करंट रीजन काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा एक छोटा सा प्रोग्राम, अभी हम इसके प्रॉब्लम पे भी आ रहे हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे को हर एक जितने भी कॉलम है, सारा कॉलम का नाम को प्रिंट करना है। क्या करना है? कॉलम का नाम प्रिंट करना है। तो लूप कितनी बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम? कॉलम्स तो यहाँ पे अगर देख रहे हो, चाहे यहाँ पे तो कितना आ गया है, कॉलम्स अगर करते हो 25 24 तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 के जगह पे हम क्या करेंगे, करेंट रीजन और कॉलम कर देते हैं। इसके अलावा कुछ करना है नहीं। अब क्या रेंज के थ्रू प्रिंट करेगा? नहीं सर, अभी रेंज के थ्रू नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, सेल 1 कॉमा आई नम। अब देखो क्या है,
अगर लूप का वैल्यू चलाते हैं, लूप का वैल्यू अभी 2 है, यहाँ से 1 से चलेगा। सेल ये क्या है, पहला पैरामीटर क्या होता है? पहला ये आपने क्यों यूज किया ये समझ में नहीं आ रहा सर। क्या क्या नहीं यूज किया? ये आपने मतलब इस तरीके से क्यों किया? ऊपर हमने ये रखा है रेंज एफ लिखा है हमने। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या? चेक करो, हमारा ए के बाद क्या आ रहा है? एक B के क्या है? बाद B1, हाँ लेकिन यहाँ पे B1, देखो, A1 B1। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए आ रहा था, नीचे में A2 आ रहा है, तो आप जब अच्छा। समझ में आ रहा है, एक कॉम्बिनेशन तो मेरा बन रहा था ना, ए सब में ए आ रहा था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन जब हम कॉलम करेंगे तो उसमें एक में ए आ रहा है, दूसरा में बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो कैसे वेरिएबल करेंगे? लेना पड़ेगा। ठीक तो हम है, ठीक है। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कराएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो इसलिए हम नहीं, इसमें नहीं। यूज किए क्या, सेल। सेल में सबसे पहले क्या आता है? हाँ मेरे चीते सब, क्या होता है सेल में सबसे पहला? रो क्या होता है? शायद रो होता है सर, रो कॉमा कॉलम। रो होता है, तो रो नंबर फिक्स कर दिए। तो देखो सारा तो हेडर आपका मेरा रो पे है ना, हाँ? तो 1 आई नाम कर दिए, तो नाम का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 में क्या दिखा रहा है, देखो रो आईडी आ रहा है। एक एक करके सारा कॉलम का नाम को क्या किया, प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? हमने नो प्रॉब्लम। क्या किया कि एक सिर्फ जेनरिक प्रोग्राम बनाने का कोशिश किया, करेंट रीजन। कोई दिक्कत? सेम वे अगर ये वाला डेटा खत्म हो जाता है, बीच में ये नहीं है, अब देखते हैं डेटा कब तक रन करेगा। लुक हियर, इट विल प्रिंट ओनली द प्रोडक्ट कैटेगरी। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक स्पेस है पूरा करीबन, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। सो मेक श्योर दैट जब भी करंट रीजन देते हैं तो कहीं भी आपका स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं पर्टिकुलर रो या कॉलम में, अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, हम लोग तो देख लिए कि कितना तक लूप चलाना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी फील्ड का नाम आप बताइए, हमें चेक करके बताना है कि अगर वो फील्ड एग्जिस्ट करता है तो पूरे को क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे पूरे कॉलम को। पूरे कॉलम करने का मतलब जैसे कि हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो ये कस्टमर का नाम का कॉलम है, तो मेरा रिजल्ट एक ऐसा क्या प्रोग्राम लिखे कि अगर कस्टमर का नाम सर्च करे तो कस्टमर का नाम को पूरे कॉलम को क्या करे, क्या करे, कलर कर दे। समझ में आ रहा है? बस यही काम करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोग्राम रहेगा जो ये प्रोग्राम है। हमें तो पहले तो लूप चलाना है, कब तक, हर एक कॉलम को चेक करना पड़ेगा, ये कॉलम का नाम आपका कस्टमर है कि नहीं, इसका नाम है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ कंडीशन, और उसको बोलेंगे क्या, क्या बोल्ड करने के लिए बोलेंगे अगर मैच करेगा तो। मैच करवाएंगे, तो मैच करवाने के लिए यही ना करेंगे कि इसका नाम, कस्टमर का नाम क्या होता है, ये होता है ना। देखिए हम सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये कमांड गलत है मेरा लिखना। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किया, एक लूप चलाए, कहां से कहां तक चलाए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम तक चलाए, और पहली बार किस कॉलम को चेक किया, ये क्या देगा रिजल्ट पहला बार, फॉल्स। अरे फॉल्स क्या नाम देगा, नाम क्या देगा इसमें, रो आईडी। रो आईडी का वैल्यू कस्टमर नाम के बराबर है, तो आपका रिजल्ट आएगा नो। आएगा ना नो, आपका क्या आ गया, नो आ गया। सेकेंड टाइम में ऑर्डर आपका कभी गलत आएगा नहीं, जैसे कस्टमर का नाम आएगा तो देखिएगा क्या होगा, हम माउस का पॉइंटर यहाँ पे है दूसरी जगह, देखिए क्या हो रहा है, आपका माउस का पॉइंटर कहाँ पे चल गया, उस कॉलम पे आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे कॉलम की बात कर रहे हैं, तो पूरे कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग, अभी इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम। और फॉन्ट को चेंज करने का क्या है, कॉलम होता है कि कॉलम्स होता है, भाई कॉलम होता है ना, नहीं सर कॉलम्स नहीं होगा, कॉलम होगा। कॉलम
डॉट बोल्ड, बोल्ड, चलिए फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। देखिए इंटायर कॉलम का स्पेलिंग गलत है। हाँ सर, हो गया। आया नहीं, क्या गलती है देखिए, कैसे मालूम, ट्रू कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, पूरा नहीं होना चाहिए, पहला स्मॉल में आना चाहिए, पहला कैपिटल में और सब स्मॉल में। बोल्ड हुआ? हाँ, या आपको ज्यादा तकलीफ लग रहा है कि इतना लंबा नाम नहीं लिखे, ये क्या किए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या किए, देखिए हमें क्या करे, फर्स्ट टाइम 1 है, नम 1 का वैल्यू 1 है, क्या बराबर है, नहीं, 2 है, नहीं, 3 है, नहीं, 4 है, नहीं, 5 है, नहीं। जैसे ये 6 आया तो यहाँ पे देखिए कौन नंबर को हम लोग बता रहे हैं, कॉलम को क्या कर दिया, बोल्ड करके बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक छोटा सा काम है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा एक काम है क्या कि जो भी कॉलम का नाम हम डाले उस कॉलम को डिलीट कर देना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे अभी तो हमने क्या किया, जिसका नाम आपने फाइंड किया, कस्टमर का नाम, वो नाम अगर मिल गया तो बोल्ड करना है। लेकिन अगर हम चाहते क्या है कि उस बंदे को क्या करना, उस बंदे का नाम को, उस पूरे कॉलम को डिलीट कर देना। समझ में आ रहा है ना? उस पूरे कॉलम को क्या करना, डिलीट कर देना। तो जैसे हम लोग बोल्ड किए थे तो इंटायर रो डॉट डिलीट होता है, क्या होता है, डिलीट होता है। अब देखिए इसके प्रोग्राम को करते क्या है, सबसे पहले हम एक ऐसा नाम ढूंढते हैं जो नहीं है, तो क्या कभी आएगा, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे पुनीत के नाम से सर्च करते हैं, क्या इस नाम से क्या हेडर है कहीं पे, नहीं है, नहीं है, तो क्या ये लूप में कभी आएगा। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स डाल देते हैं, फाउंड। अगर आप लोग को याद है कि क्योंकि सिर्फ सब एक ही तरह का प्रोग्राम चल रहा है इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, एक लूप चल रहा है, कहां से कहां तक, हमने पहले रीजन डॉट काउंट लिया कि बता दो कि टोटल नंबर ऑफ कितना है, 24 तक चलेगा, 1 से लेके 24 तक चलेगा। और ये पहली बार पहला वाला सेल को है, पहला वाला सेल का मतलब ये वाला रो आईडी का वैल्यू पुनीत के बराबर है, नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, किया नहीं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि बाई कस्टमर आईडी है, तो काम करो, करेक्ट। तो देखिए जैसे वो मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, जो इंटायर रो की जगह पे, इंटायर कॉलम की जगह पे क्या कर देंगे, ओनली देयर इज नो नीड टू राइट ऑन द फॉन्ट। हमें कौन ऑपरेशन करना है, डिलीट करना है, बस। पहले सबसे पहले फाउंड आएगा, देखिए आया, मिल गया इसको, यहाँ पे आया है पे, और उसके बाद इसने हमने क्या किया, वी आर डिलीटिंग द कॉलम। ओके, लुक हियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई सर ये तो प्रॉब्लम? नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक क्वेश्चन है सर, जैसे अभी एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे। अब जैसे इफ के बाद आपने 2 फंक्शन करा रहे हैं आप इस कोड से, ठीक है, एक मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करा रहे हैं और उसके बाद डिलीट भी कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ऐसे मैं 4 एक्शन भी करा सकता हूँ मैक्रो तो से? जो भी कराओ, ये जो इफ और एंड इफ के जो नीचे में जो भी इसके अंदर में जो भी चीज लिखोगे वो मतलब जो है देन के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ करने के लिए, वो तीनों चीजें, चारों चीजें करेगा सिस्टम? करेक्ट, जब ये कंडीशन सही रहेगा तब। और अगर वैसे ही अगर मैंने इसके बाद एंड इफ या फिर फॉल्स वाले जो कंडीशन होती है, फॉल्स वाले सेक्शन में भी, हाँ एल्स वाले में भी, मैं अगर 4 मेथड लिख दूंगा, 4 एक्शन लिख दूंगा, तो चारों करेगा? यस, वो चारों क्या करेगा, क्या ओके, करेगा, ओके, काम करेगा, दिखाएगा, करेगा, ठीक ठीक है, है। क्योंकि ये दोनों पार्ट फॉल्स पार्ट है किसका, हाँ नहीं, जैसे सर अभी जैसे आपने 2 ऊपर लिखे फॉल्स में, 2 ट्रू में लिख दिए, ठीक है, हाँ करेक्ट, उसी करेगा, तो वो गलत नहीं, मतलब एक ट्रू में 2 और फॉल्स में 1 तो भी चलेगा? तब भी चलेगा। अच्छा ठीक है, बस वही पूछा था, ठीक है, ये कोई मेरे को दिक्कत पता नहीं था, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम
नो समझ आ प्रॉब्लम। गया? तो कैसे डेटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? हम लोग देखे थे कि एक छोटा सा क्वेश्चन था, याद है कि हम लोग अगर एक सीट बनाना है और इस सीट का नाम रखिएगा क्या, एक्सप्रेस एयर। ये आप लोग के लिए काम है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जितने भी डेटा होंगे किसके नाम से, एक्सप्रेस एयर के नाम से, सारा डेटा मेरा एक्सप्रेस एयर में जाके स्टोर करेगा। ठीक है, या रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सारा रेगुलर अगर होता है तो कॉपी करो अपने आप में। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि सारा आपका क्या है, रेगुलर का डेटा को रेगुलर वाले सीट में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ये आपका काम है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भी नाम दिए उस नाम का सीट में जाके डेटा को लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये जो हम प्रोग्राम बनाए, ये वाला प्रोग्राम प्रिंट वाला, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या था? द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपका डेटा के बीच में ये स्पेस होता है तो ये काम नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं यूज रेंज। और यूज रेंज होता क्या है, यूज रेंज का मतलब क्या होता है, आप जो देख रहे हो सो टॉप मोस्ट में ए और बी के ऊपर में एक छोटा सा आ रहा है एरिया, उस पे जब आप क्लिक करते हो तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर यूज रेंज। तो यूज रेंज सारा डेटा को सेलेक्ट कर लेता है उस एक्सेल सीट पे। जहां करेंट रीजन में आप रेंज का नाम देते हो तब डालते हो, बट आप जब यूज रेंज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, सीट का नाम नहीं देते हैं हम लोग, सॉरी रेंज का नाम नहीं देते हैं। ऑलवेज यू नीड टू प्रोवाइड द वर्कशीट नेम। तो किस सीट में, डेटा के सीट में, और यूज रेंज करते हैं। देखते हैं पहले यूज रेंज कैसे काम करता है, पहले दिखाते हैं। अब हम यूज रेंज लिखे और डॉट सेलेक्ट लिखते हैं। पहले समझने की कोशिश किया, आप अभी सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट यूज रेंज। कुछ पता है चला? सारा सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैसेज बॉक्स में डालते हैं, डॉट रो डॉट काउंट। तो ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को निकाल देगा। 22 है, देखिए ध्यान दीजिए, 14 के बाद 15, 16, 17 ब्लैंक है, बट इट विल गिव यू द 22। इज दैट क्लियर? ब्लैंक को भी काउंट कर रहा है, सबको करेगा काउंट। ठीक है, सेम वे अगर आपने ये यहाँ पे ब्लैंक है, हम लोग जानते थे कि करेंट रीजन देंगे तो बस यहाँ से यहाँ तक करेगा। इज दैट करेक्ट? लेकिन अब यहाँ पे डॉट कॉलम्स क्लिक कर देते हैं तो ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम को वो दे दिया। प्रोग्राम आपका सबका सेम होगा बट द कंसेप्ट इज डिफरेंट। करेंट रीजन और यूज रेंज में डिफरेंस समझ में आया? हाँ भाई। और इसके तो साइड, हाँ बताओ। साइड इफेक्ट भी तो फिर तो होंगे। अगर मान लो मेरे पास 14 रोल नंबर का डेटा है और ये जो 4 डेटा है ये मैंने ले जाके 100 के बाद रख दिया, मतलब 100 रो के बाद रख दिया, तो वो तो पूरे को ही काउंट करेगा। जो बीच में ब्लैंक है उनको भी एज ए रेंज ही अपने, मतलब रेंज है कि नहीं वो अलग बात है, रेंज है कि नहीं वो अलग बात है, वो मेरे प्रोग्राम के हिसाब से होगा। लेकिन अगर काउंट करोगे तो वो इंक्लूड करेगा। इसमें ब्लैंक काउंट नहीं कर सकते? नहीं, ब्लैंक नहीं काउंट कर सकते, उसके लिए अलग तरीका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग तो कसम खाए हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना कोई क्वेश्चन दिखाता है ना क्वेश्चन कुछ करता है, तो क्या सीखोगे बीबीए? हाँ, ये एक्सेल का है, थोड़ी एक कॉपी कट पेस्ट करोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे लाल तब तक कुछ नहीं होगा। आपको ये प्रैक्टिस ये नहीं करना कि आपको बना ही दो। इंटरनेट जो हम प्रोग्राम किए उसको टाइप करना, कॉपी और पेस्ट नहीं करना, टाइप कीजिएगा तब भी आपका काम चलेगा इनिशियली।
लेकिन टाइप करना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन देखिए। एक तो क्वेश्चन दे दिए कि जो रेगुलर है उसका डेटा सारा रेगुलर वाला सीट में आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, एक सीट बनाइए, ऑड का सीट बनेगा और एक किसका बनेगा, इवन का सीट बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, कॉपी कीजिए, ये ऑड वाला में गया, दूसरा वाला आया किस में जाएगा, इवन के पहला वाला में जाएगा, तीसरा वाला किस में जाएगा, चौथा वाला। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट रिकॉर्ड सब अलग अलग। ये क्यों बता रहे हैं, ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि आप उस फंक्शन से यूज हो जाओ, लूप चलाना सीखो, कैसे कॉलम को काउंट करते हैं, कैसे हम लोग कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं। जब तक आप नहीं टाइप करोगे तब तक नहीं होगा। तो यही काम है कि जो ऑड नंबर का क्या है, कॉलम है, वो ऑड वाला में जाएगा। जब ये बन जाएगा आपसे तो एक और क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन समझ ही गए होंगे आप लोग कि आपका यहाँ से ये और रो नंबर क्या है, 1 है, ये पहला वाला ऑड में जाएगा, ये क्या है 3 है, उल्टा कर दिए, ये किस में चल जाना चाहिए, इवन में जाना चाहिए। अल्टरनेट रिकॉर्ड अलग अलग शीट में जाना चाहिए। इससे आपका कंट्रोलिंग पावर आपका अच्छा होगा कि कैसे हम लोग लूप चलाते हैं और कैसे क्या काम करते हैं। ये रिकॉर्ड इवन ऑड में, इवन में, ये इवन में, ऑड में, इवन ऑड। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? करेंगे तो पता लगेगा सर। नहीं, तो आप कोशिश करना, हम ये नहीं करें कि 100% होगा। आप करेंगे सर। ये थोड़ा जैसे लूप का था, लूप का थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा सा उसमें हाँ नॉर्मल तो था, लेकिन जो उसके बाद, लेकिन ये वाला थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी पैटर्न को देखना, क्योंकि यही बेस है सारा, इसी सब चीज पे। ठीक है, इसी बेस पे, कहीं पे कॉलम को लाना है, कहीं पे रो पे लाना है, दैट्स इनफ। इसके अलावा नहीं। हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप सिर्फ टाइप करो, थोड़ा से 2 लाइन और ऐड करना है सर, सिर्फ 2 या 3 लाइन का प्रोग्राम होगा, ज्यादा का नहीं होगा, 2 या 3 लाइन का। आपको आदत आएगा कैसे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सीडी भेज देंगे जब आप भेज देना व्हाट्सएप पे, ये एक्सेल वाली चीज। हाँ, वो तो सीट भी भेजेंगे और रिकॉर्डिंग भी आपको डाल देते हैं। रिकॉर्डिंग 24 घंटा तक रहेगा, इसलिए जैसे अभी हम भेजेंगे आप लोग डाउनलोड कर लेना भाई रिकॉर्डिंग, फिर हमसे मांगना मत फ्यूचर में कि ये वाला रिकॉर्डिंग दे दीजिए। मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे पास स्पेस भी नहीं रहता है कंप्यूटर में। सर मेरे पास स्पेस भी नहीं है और पैसे भी नहीं है सर, क्या करूँ? अरे रुपया खरीदने के लिए रुपया है ना, क्लाउड पे सर, क्लाउड पे स्पेस खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए, कहाँ पैसा है कौन इतना? कर रहा है बेवकूफ हो? ड्राइव पे खरीद लो, कहाँ पे गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। यार गूगल ड्राइव पे मतलब अरे एक भाई, टीबी इतनी महंगी अरे आती है। उतना पैसा काहे के लिए ले रहे हो? एक हार्ड डिस्क मिल जाएगा, 1 TB मिल जाएगा गूगल ड्राइव। कोई और तरीका नहीं है यार, आप लोग कर रहे हो सर, कोई और तरीका सर, मतलब 1 TB नहीं यार, मतलब फिर भी बहुत महंगा है यार, मंथली उसके चार्जेस हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले ले भाई, कॉपी मेरे पेन भाई। खरीद लो भाई, एक कॉपी कॉपी पेन पेन खरीद लो। ये सबसे अच्छा तरीका बताया। ठीक है, सही है वैसे। कॉपी पेन खरीद के उसके बाद रखो और सारा उस पे उतार दो, उसके बाद चालू करो। सर को तो लेना चाहिए, उनको तो ऐसा लैपटॉप लेना जिसमें ज्यादा हाँ, मतलब सर 2-3 स्पेस TB वाला का। लैपटॉप सर। अरे हम भाई क्या करे भाई, अब हालत खस्ते, एगो लैपटॉप सोच रहे खरीदने का, खरीद नहीं पा रहे। अरे सर आप ना ऐसे मत बोलो, ठीक है? लैपटॉप खरीद नहीं पा रहे, विश्वास तुम लोग को क्या है, जिसके बाद गुरुजी आप हमारे हैं, ऊपर वाले का भी ध्यान रखा करो। ऐसे मत करो सब सर, ऐसा करते सब देख रहा है ऊपर वाला। क्रेडिट कार्ड का सारा लिस्ट दे देते हैं, कर दो, जमा कर दो भाई, चलो हो जाएगा। सर मैं रेट पढ़वा दूंगा इनकम टैक्स में जानने वाला। करवा दे यार, करवा दे, रोएगा रोएगा एकदम रोएगा। वो बचपन में सर, बचपन में एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। अच्छा, वही वाला अच्छा, हिसाब किताब तो नहीं है ना? अरे यार नहीं, अब तुम लोग को क्या बोलेंगे। आओगे अभी तो किस की शादी हुई है, शादी किसकी हुई है? मैं मैरिड हूँ। ठीक मैं है, भी मैरिड हूँ। हाँ तो पता चलेगा, कुछ चिंता मत करो, सब पता चलेगा, सब पता चल रहा होगा। चल रहा है, पता तो चल ही रहा है। पता चल गया। ठीक है, तो इसलिए चलो आगे तभी तो बढ़ते इधर आए हैं सर, इसीलिए तो आए हैं। इसीलिए तो यहाँ है कुछ सीख के। चलो। एक बात आपको कुछ बता सीख के दें, ज्यादा। आप एक बात बता दें आप लोग को, अगर आप लोग अच्छा से कर लिए, हम लिख के दे रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उतना ही करो, जितना क्या सर? जितना हम अच्छा, बता रहे हैं ओके। आप लोग को लिख के दे रहे हैं कि आप लोग का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे
तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको जरूरी है, बस आपको आज भी बताया प्रैक्टिस जरूरी है। एक बंदा था मेरे पास, आपको बताते हैं कहानी, शायद एक बंदा है जिसके रेफर से आया है मेरे पास भी, सुरेंद्र नाम का लड़का था। वो भी क्या 3 से 4 महीना में उसने क्या किया, वीबीए पढ़ा, मेहनत करता था लड़का मेहनत करता था। ठीक है, प्रदीप उसी के रेफरेंस से आया है। आस्क हिम, उसका जॉब लगा था, बंदे का सैलरी था 20,000, लग गया 46,000 और विदिन 6 मंथ कंपनी उसको क्या कर दी, 50 प्लस से ऊपर का दे दी। कोई बंदा उसके लायक नहीं था, मतलब जो भी सिलेक्शन हुआ था वहां पे प्रोग्रामिंग करने आता नहीं था। तो वीवीए डेवलपर दुनिया में कहेंगे आपको बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है तो 100 में सिर्फ 5 लड़के लोग का कॉन्सेप्ट होता है भाई। हम आप लोग को लूप में इतना क्यों टाइम दे रहे हैं, ये और आपको लग रहा है टाइम लेने को, लो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए, लूप में लीजिए। आपका 3-4 चीज अगर सही हो गया ना, आप चीते बन जाइएगा। लूप, एरे और फंक्शन, या सब, यही 3 चीज आपको अच्छा करना है। आप याद रख लीजिए, भले एक्सेल में और चीज ना जानिए, लेकिन ये 3 चीज जान गए ना तो दुनिया का कोई भी चीज बना दीजिएगा आप। तो आप याद रख लीजिए कि लूपिंग आपको ठीक होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीका से समझ आना चाहिए। ले लो 1 महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन, वो भी आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, और एक एरे, ये 3 चीज अगर आ गया तो हम लिख के दे रहे हैं, आपको वीवीए का जॉब में कोई रोक नहीं सकता है। तो सर एक चीज पूछूं, बाई चांस अगर किसी को अपनी फील्ड चेंज करनी हो, मान लो मैं किसी और फील्ड में हूँ अभी, ठीक है, और मेरे को अपनी फील्ड चेंज करनी है, तो मैं ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है, अगर फील्ड चेंज करूँ तो क्या मेरे को हेल्प कर पाएगी? अभी तो मैं इसको अपनी वर्क फील्ड में यूज करने के लिए मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ 100% हम आपसे भी बात करेंगे इसके बारे में, कुछ चीज पूछेंगे। जो एग्जाम्पल है वो यही एग्जाम्पल था भाई। अच्छा, नेवी का एग्जांपल यही था, क्योंकि हमारी फील्ड बहुत अलग है, मतलब क्रिटिकल मिक्सअप था सब कुछ। अच्छा, और उसके बाद वो उसका तो ये भी था कि वो इससे कंप्यूटर स्ट्रीम बैकग्राउंड से था भी नहीं, ना तो बीटेक ना बीसीए, वो बीए था नॉर्मल। ओके तो मेहनत किया लड़के ने, उसके बाद उसने करा है। ठीक है, तो ये नहीं करे क्या कि आप भी, और स्टार्टिंग में उसका एक्सेल भी अच्छा नहीं था, लेकिन करा उसने, लॉकडाउन का यूज किया उसने अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी रखना है आप लोग को, पर डे कम से कम 1 प्रोग्राम बनाओ। यार मैं आज भी कर रहा हूँ, जो प्रोग्राम बनाएगा वही जीत पाएगा। और फिर अगर देखो जब काम कर रहे हो प्रॉब्लम आएगा तो हम ही है जिंदा। तो सर हमें ऐसे बंदों को तो एकदम फ्रेशर वाली जॉब मिलती है ना, एंट्री लेवल वाली जॉब, अगर मैं जाऊंगा मान लो इसमें एनालिस्ट वाली में, आप जाइएगा ना, आपके साथ प्लस पॉइंट होगा, बहुत सा चीज है, वो चीज भी हम बताएंगे कि क्या क्या चीज है। ठीक है, आपको देखो अगर आपको स्विच करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। एक और लड़का आया था, तुमको बताते, नाम है उसका, हमको याद नहीं है नाम, अभी मेरे पास आया था, वो मर्सर में काम करता था। ठीक है, किसमें? मर्सर में। 30,000 सैलरी थी, बहुत कम थी सैलरी, 30,000 बहुत कम सैलरी होती है। ठीक है, लड़का को एक जगह वीवीए में, बहुत छोटी कंपनी में वीवीए का नौकरी मिला। आप बताइए कितना का मिला होगा नौकरी? कम का मिला होगा। और कितना कम? 15,000। हाँ, 12 से 15 के बीच में मिला। उसने किया, वो बंदा ने किया, उसके बंदे को पूरे घर में उसकी डांट पड़ी कि 30,000 से तुम कहाँ पे जा रहे हो। घर वाले पूरा कस के उनको चिल्लाए, लेकिन वो लड़का का दिमाग सही था, हमारे बात नहीं कि उसने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में गया तो समझ में नहीं आ रहा था, तब मेरे पास आया। हम बोले कि तू पहला ऐसा लड़का है जो हमसे बिना सजेशन लिए हुए तू इतना अच्छा डिसीजन ले लिया, और लिख के दे रहे कि तू बहुत आगे जाएगा। एंड नाउ राइट नाउ वो लड़का का भी सैलरी करीबन 60 से ऊपर बढ़ गया। ई वैल्यू पे है वो लड़का आजकल, ई वैल्यू सब में, सेकंड लाइन में। हाँ, मैं कर चुका हूँ सर ई वैल्यू सब में काम। हाँ, तो बीबीए प्रोफाइल में है वो। कब किया आपने? मैंने यार वहाँ पे 3 साल काम किया है, मतलब 2015 से पहले, 12 से 15 के बीच में।
ठीक है, तो अभी एक बात कहने का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी हमेशा है। वीबीए में 90% जो बंदे देते हैं ना, थोड़ा से मैक्रो कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बट आपको वो नहीं करना है। आपको 3 चीज सिर्फ ध्यान दे दो अच्छा से। फिलहाल लिख रहे हैं एक्सेल तो आपका ठीक है, बाद में हम तो बता देंगे कि एक्सेल से कैसे काम करते हो। अरे रेंज ही ना जानना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज कौन है आपका, ये चीज है। ये जो लूप चल रहा है ना, ये कैसे चल रहा है, उसके अंदर में इफ इंपॉर्टेंट चीज है। ये रेंज, इंटायर कॉलम, ये प्रॉपर्टी है, ये तो 5 बार करोगे तो 6ठा बार आ जाएगा खुद, लेकिन ये चीज करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, सब कोई 100% लिख के दे रहे हैं कि 6 महीना के बाद हो जाएगा, लेकिन वही है कि आप छोड़ दीजिएगा ना, नहीं होगा। लिख के दे रहे हैं, नहीं होगा। सर बस लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, बस लास्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछूंगा। कितना आप मतलब हम लोग कितना ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निकल फील्ड में, कोडिंग वाली फील्ड में, कितना किसी को मतलब मिल सकता है पैकेज साल का एनुअल? अभी एक लड़का जॉब छूटा था, एक लड़का का जॉब छूटा था, ठीक है, जॉब छूट गया था, 3 महीने से बेंच पे था। लड़का का वीवीओ उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 9 लाख के पैकेज पे भी मिला है। ओके सर जैसे मेरा है ना, मेरा अच्छा खासा 10+ ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा तो मेरी लाइन है ना थोड़ा अलग है। मतलब उसमें एक्सेल का काम है, बट पता क्या है, हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं ना, वो कुछ सिस्टम, हमारा जो HRMS सिस्टम है डार्विन बॉक्स, उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो क्लाइंट के लिए नहीं होती, तो कस्टमाइज करानी पड़ती है। सिस्टम में तो फिक्स रिपोर्ट होती है, तो उसके लिए क्लाइंट हमसे रिक्वायर करता है कि हमें मैक्रो दे दो। उसके लिए अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो हमारे क्या करते हैं कि हम थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करते हैं एक मैक्रो के लिए। हमें हायर कर लो भाई, हमें हायर कर लो। सर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मैं आपको जरूर मतलब प्रोजेक्ट दिलाऊंगा आपको। तो हम मतलब एक छोटा सा भी मैक्रो होगा ना, उसमें ना कंसल्टेंट वाला जो भी थर्ड पार्टी है, वो कम से कम ना 30-35 हजार रुपए ले लेता है। हाँ, वही तो उससे मतलब जो हमारा जोड़ी वो परेशान है, तो नहीं, उनको बोलो कि हम मंथली में हम कर देंगे, आप लोग को सपोर्ट कर 100% दे देंगे भाई, और आप ही लोग से काम करवाएंगे। एक बात याद रख लो, आप ही लोग से काम करवाएंगे, हम नहीं काम करेंगे, नॉलेज बढ़ा देंगे, बिल्कुल ठीक है। और मतलब क्लाइंट इतने मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब आपके कम से कम एक महीने में कम से कम 10-12 मैक्रो तो मांग लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। हाँ, वो तो होता है। तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हम रिपोर्ट दे देंगे, तो हम क्लाइंट से ही पे करवा देते हैं, आपको मैक्रो देना पड़ेगा, 1 टाइम बनेगा, इतना कॉस्ट लग रहा है, क्लाइंट देने के लिए रेडी हो जाता है। अरे क्लाइंट बाहर का देता है रेडी, आपको मालूम है? आप एक घंटा का हम लोग को $30 देता है, और छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। हमारे लिए तो खैर बड़ा ही है ना, वाला जो उससे काम कर रहा है उसके लिए तो वो छोटा है। हाँ, तो आपको वही है। हमारा एचओडी है, वो परेशान हो गए, कह रहे यार तुम तुम्हारा एचओडी को बोलो कि पुनीत को हायर कर लो, वो पूरा नॉर्मल कर देगा, नॉर्मल में कर देगा ऑन द। मैं दिलाने वाला हूँ प्रोजेक्ट बहुत जल्दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमारे ये ऑब्जेक्टिव वही है कि आप लोग देखिए, बता मार्केट में बंदे लोग कहते हैं वीवीए के बहुत है, अग्री, लेकिन जो प्रोग्रामिंग वाले बंदे होते हैं, जो वीवीए के, जो रियल के, आप किसी का भी प्रोग्राम देखिएगा ना, सेलेक्ट मैक्सिमम बंदे लोग सेलेक्ट लिखते हैं। हम लोग जहां देख लिए सेलेक्ट प्रोग्राम, वी आर व्हाट, हम लोग उसको रिव्यू में लेते नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बात हो गया। अब सर एक क्वेश्चन लास्ट है, वीवी के बाद आप कौन सा कोर्स मतलब आप रिकमेंड करोगे? आप देखो, आप डेटा एनालिस्ट, आप लोग का जो प्रोफाइल होगा डेटा एनालिस्ट में जाओगे, ठीक है। हाँ, वीवीए आप लोग पहले, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का ये होना चाहिए, किसी भी कंपनी में किसी तरह से वीवीए के लिए पोजीशन पे चल जाए, और ये वीवीए का जॉब आसानी से मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द पावर बीआई एसक्यूएल। रिमेम्बर दैट, हम जो बात बोल रहे हैं, वीवीए में प्रोग्रामिंग में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, कंपटीशन अभी भी कम है। जितना भी बंदे से पूछोगे ना, क्या कर रहे हो, एसक्यूएल कर रहे हैं, पावर बीआई कर रहे हैं। हाँ, तो आप वीवीए से पहले इन कीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वहां पे इनहेंस अपने आप आपका पावर बीआई या एसक्यूएल में होगा। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। पहले आपको किसी अच्छी कंपनी में, आप जहां पे है वहां से आप हटिए, मार्केट में समंदर में जाइए, ठीक है। पहले आपको जॉब लेना है वीवीए में, वीवीए के बाद आपके पास आएगा पावर बीआई, एसक्यूएल, और जो एमएसआई का टूल्स होता है उसके ऊपर आपको जाना है। जब वीवीए आपका अच्छा होगा तो पाइथन में भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये जो चीज है, जो 4 चीज का कंपोनेंट हम बता रहे, आप लोग आंख बंद करके याद रख लीजिए, ये 4 चीज आपको फ्यूचर में, अगला 2 साल के अंदर में ये सब आपको आना चाहिए, नहीं तो यू कैन सर्वाइव। अच्छा, आप पैसा आ जाओगे, आराम से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज तो आपको रखना है, पाइथन,
वीवीए तो स्टार्ट किए हो, एसक्यूएल एंड द पावर बीआई या टैबलू, ये सब में से कोई, ठीक है। तो पहले तो ये कर लो, चलो आगे बढ़े। तो ये जो चीज समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ कैसे डेटा को सेलेक्ट करना है, कैसे डेटा को नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग जो लास्ट टाइम रियाज किया है कि हमने एक हायरार्की बताया था, एप्लीकेशन बताया था, वर्कबुक बताया था और वर्कशीट बताया था और रेंज बताया था, रेंज या सेल्स, और यहाँ पे सीट्स होता है 4। ये टॉप हायरार्की है किसका, एक्सेल का। अभी तक हम ये इसके ऊपर आए थे, ये रेंज बताए, रेंज का प्रॉपर्टी बताया, देखो यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं ना, इसके बारे में डिस्कस किए। और वर्कशीट का मतलब इसके आगे में अगर उसके बाप का नाम डाल देते हैं, बाप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट, वर्कशीट, तो क्या हो जाएगा, तो ये बता रहा है क्या कि आप किसका रेंज, डेटा का रेंज। अगर आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो हमने इसके बारे में ही बताया, अभी हम इसके बारे में आ रहे हैं कि क्या होता है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग होता है बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप का मतलब समझिए क्या होता है, डिम आई नम एज ए इंटीजर। ये इंटीजर क्या है, ये है क्या इंटीजर, डेटा टाइप। ये बिहेवियर बताता है इस तरह का, इस वेरिएबल का, इज दैट क्लियर, बिहेवियर बताता है ना। हाँ, बिहेवियर का मतलब किस तरह का वैल्यू डालोगे। क्या आई नम में हम ये डाल सकते हैं क्या, डाल सकते हैं नहीं। तो ये बिहेवियर हो गया ना, प्रॉपर्टी हो गया ना, तो इसको कहते हैं बेसिक डेटा टाइप। क्या कहते हैं, बेसिक डेटा टाइप। अगर आप गूगल में जाके देखोगे ना, देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा टाइप, धीरे धीरे आपको आएगा समझ में, वीवीए डेटा टाइप आप टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का डेटा टाइप आपका बहुत होगा, क्या, बाइट हो गया। अगर आपको एज लेना है ना, तो इंटीजर के जगह पे आप ये लीजिए, इसका रेंज दिया है, कैपेसिटी दिया है। ये मतलब क्या हो गया, जैसे आपको एज लेना है किसी बंदे का, तो हम लोग अभी तक आपको यही ना बोले थे, डेम एज एज ए इंटीजर, यही ना बोले थे आपको कि इसका डेटा टाइप क्या ले लीजिए, एज ले लीजिए, और एज का वैल्यू क्या कर दीजिए 25, करेक्ट। तो होता क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन, एज जो है कंप्यूटर में कितना बाइट ऑक्युपाई कर रहा है, देखो कितना बाइट ऑक्युपाई कर रहा है, 2 बाइट, और 2 बाइट का रेंज कितना है, 32,000 से लेके प्लस माइनस में है। यानी कि अगर इंटीजर में अगर इसके अंदर में वैल्यू डालते हैं, जो नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब अगर 30,000 डालते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन 30,000 से यानी कि 32,776 से अगर ऊपर देते हैं, अब ये एरर दे देगा। देखो ओवरफ्लो, समझ में आया। आपका खाने का कैपेसिटी 2 रोटी है, अगर 4 रोटी देंगे तो क्या होगा, उल्टी करोगे। सेम वे, तो हर एक का कैपेसिटी होता है। ये कैपेसिटी ये नंबर ऑफ बाइट का है। अगर आपको एज लेना है तो हम लोग जानते हैं एज में मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है, किसी बंदे का एज कितना हो सकता है मैक्सिमम, 2 डिजिट, 3 डिजिट के तो इंसान ही नहीं रहते, है ना। तो अब यहाँ पे एज अगर लेना होगा तो अगर हम इससे भी ले सकते हैं इंटीजर से, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बाइट। बाइट में 10 आ गया या 50 आ गया, काफी है। किसी बंदे का एज 300 होता है क्या, नहीं ना। नहीं। अगर हम यहाँ पे बाइट लेंगे तो ये एरर दे देगा, देखना क्यों, क्योंकि उसका कैपेसिटी क्या है, कम है। उसी तरह से अगर उससे अधिक कैपेसिटी लेना है तो सिंगल लो। सिंगल का रेंज देखो कितना है, e⁻38 है, एक्सपोनेंट है, ध्यान देना, और अधिक। ये सब अलग अलग डेटा टाइप है जिसमें क्या होता है, आपको यूज करना पड़ता है कि कौन कौन तरह का डेटा टाइप है। वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप, करेक्ट। डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं ये कह रहा हूँ मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैं वही जो मैक्सिमम डेटा टाइप है जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यू आती है, मैं वही मान के करता हूँ, तो क्या कोई वेरिएंट ले लो। हाँ, मैं मतलब वही पूछ रहा हूँ, उसमें कोई चैलेंज है, क्यों इतना मुझे याद करना है, या फिर हम कर सकते हैं, यू आर राइट, हमें वही करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं सब में मान लो मैं सबसे बड़ी वाली जो नंबर है जिसके अंदर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में बहुत ज्यादा तक नंबर रेंज है, मैं वो वाला अपना वेरिएबल लेके चलूँ,
तो क्या उसमें कोई चैलेंज फेस करूंगा मैं या नहीं? हाँ, कोई बताओगे इसका आंसर रियल लाइफ में? नहीं, चैलेंज तो नहीं आएगा, लेकिन ये स्टोरेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिर्फ छोटे प्रोग्राम में नहीं दिक्कत देता, लंबे प्रोग्राम में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती सही है कि अभी मेरे को एक बेनिफिट दिखता है सर इसका, जो मेरे को लग रहा है वो ये कि आपको अगर अपनी खुद की एरर जाननी है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। और पहला चीज है, नहीं सिर्फ एरर जानने की बात ही नहीं होती है, एक और चीज होता है। देखो कि अभी ना मेरे पास कंप्यूटर में स्टोरेज का कैपेसिटी बहुत अधिक हो गया है, करेक्ट? 1 TB, 4 TB, 10 TB, करेक्ट है ना? तो आपका इतना अधिक स्टोरेज है तो अभी छोटा मोटा प्रोग्राम में तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है? कुछ भी ले लो। लेकिन क्या होता है, जब प्रोग्राम बड़ा होता है, अधिक देर तक रन करता है ना, तो मेमोरी यानी कि रैम का वो मेमोरी वेरिएबल जब डिफाइन करते हो तो वो कहाँ पे एलोकेट करता है? अब देखो यहाँ से समझो, ये रैम है, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी। जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो जहाँ पे खाली रहता है वो मेमोरी एलोकेट कर लेता है। कभी देखते हो ना कि जब आप लोग कोई वीडियो गेम डालते हो तो आप बोलते हो कि रैम कम है, सबसे अधिक रैम तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, तो आप रैम बढ़ाते हो, तो वहां पे स्पेस का यूजिंग होता है, स्पेस का प्रॉब्लम होता है। अगर छोटा प्रोग्राम है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बड़ा प्रोग्राम रहेगा ना तो ये मैनेज करना बड़ा टफ हो जाएगा। बार बार आपका एक्सेल का प्रोग्राम जो है हैंग कर जाएगा। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, चलिए। तो जब भी ये सबको कहते हैं क्या, बेस डेटा टाइप। कौन डेटा टाइप? ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं बेस डेटा टाइप की, ठीक है, बेसिक डेटा टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अब होता क्या है, लेकिन इसके अलावा जो 4 चीज के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक, सेल, ये सबको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे हमें लिखना है क्या, अब हम लिखते हैं, छोटा सा चीज लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हम लोग बोलते हैं कि सेल में लिखो, तो सेल में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज A1 इज इक्वल टू ABC, करेक्ट? लिख दिए। फिर से इसको बोल्ड करना है तो फिर से लिखेंगे क्या, डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। तीसरा क्या हो गया, फिर से अगर हम लोग इटैलिक करना होगा तो हम इटैलिक लिखेंगे, फॉन्ट डॉट इटैलिक, यही ना लिखेंगे भाई। तो बार बार आप क्या लिख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लिख रहे हो, हर एक को मैनेज करना बड़ा टफ हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, ये रेंज का एक वेरिएबल बनाएंगे। जब रेंज का एक वेरिएबल बनाएंगे तो RNG, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन इसमें जो होगा RANG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटीजर टाइप नहीं है, कैरेक्टर टाइप नहीं है, नंबर नहीं है, डेट नहीं है, ये क्या है, रेंज टाइप। और ये रेंज जो है बेसिक टाइप नहीं है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे बेसिक डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू को 30 लिख दिया है, उसी तरह से इसमें जब भी कोई मेमोरी एलोकेट करना होता है तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज, इस तरह से लिखते हैं। हमने बता दिया कंप्यूटर को कि रेंज A1 को अब किस नाम से जानो, किस नाम से, RNG के नाम से। अब बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, RNG जैसे डॉट करोगे अपने आप सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा, डॉट इक्वल टू हेलो। मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, हमने बोला क्या कि रेंज डॉट वैल्यू, अरे यार, सेट रेंज इक्वल टू न्यू रेंज, ऐसे करते हैं, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, सेट रेंज इक्वल टू, एक मिनट, RANGE A1। अच्छा ये नहीं करेंगे, एक मिनट, ओवरफ्लो, ये बाइट है इसलिए ओवरफ्लो कर गया, टाइप मिसमैच, रेंजेस ले दिए यार।
हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे रेंज है, इंटीजर, कैरेक्टर, जो भी डेटा टाइप यहाँ पे डिसाइड किए दिखाए थे आपको, जो दिखाए थे ना, हाँ, स्ट्रिंग, करेंसी, डेट, वेरिएंट, ऑब्जेक्ट को छोड़ के बुलियन, इसके लिए हम लोग नहीं, इसके अलावा जो रहेगा, ऑलवेज यू नीड टू एलोकेट अ मेमोरी बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। हमेशा किसके थ्रू करेंगे? न्यू के थ्रू करेंगे। सेट के थ्रू हम लोग ऐसा यूज करेंगे, न्यू तो बाद में हम बताते हैं। सेट के थ्रू पहले हम लोग क्या कर देंगे? उस रेंज को डिफाइन कर देंगे, और उस रेंज के वैल्यू को जैसे हम लोग रेंज डॉट करते थे सेम काम करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे क्या, रेंज v1 a1 इज इक्वल टू हेलो, तो ये क्या हो गया? हेलो प्रिंट कर दिया। तो सेम हुए हमने क्या किया, x इक्वल टू रेंज 1 कर दिया, तो x डॉट वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लास्ट में हमेशा प्रोग्राम इंट करते समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नथिंग करना पड़ेगा। जैसे आप किसी कहीं भी जाके बैठते हैं तो बैठने के पहले क्या करें? उठने के पहले अपने जगह को क्या करना? साफ करना। तो ये मेमोरी को डी एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, और ये मेमोरी को एलोकेट करता है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाइएगा एक्सेप्ट द बेसिक डेटा टाइप, ऑलवेज यू नीड टू यूज द सेट ऑपरेटर। हमेशा किसको यूज करोगे? सेट को यूज करोगे। और हम जब काम खत्म हो जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा सेट rng इक्वल टू नथिंग करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम के साथ नथिंग करेंगे, जिससे कि मेमोरी मेरा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? अभी हम आ रहे हैं और अच्छे तरीका से इसको देखना। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं और इसको समझिएगा कि क्या कर रहा है। F1 इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब इस प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं? ये रेंज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, rng, ठीक है? और किस तरह का? rng। अभी तक इस रेंज में कोई भी एड्रेस नहीं डाले हैं, तो एड्रेस डालने के लिए क्या करेंगे? rng रेंज a1। अब हम जहां rmg लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा? a1 को इंडिकेट करेगा, वैल्यू इज इक्वल टू है ए हेलो। अब हम देखो क्या करते हैं, एक चीज और दिखाते हैं। कट कॉपी मोस्ट तो सबको मालूम है आपको, है ना? हम यहाँ से अगर लिखते हैं rmg डॉट कॉपी, तो किसको कॉपी करेगा ये बताइए? हेलो को। हेलो को, a1 को। हाँ भाई सर, A1 में हेलो ही तो है। समझ में आया? अब देखिए सेम कमांड है, A1 को कॉपी कर रहा है। सेम वे अगर हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब, F2 वर्कशीट, हम लोग बोलते हैं कि डेट शीट 8 में जाओ और रेंज A1 में डाल दो हेलो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ये तो नॉर्मल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम को स्पेसिफाई कर दिए कि रेंज A1 में जाओ। किसके रेंज में? सीट में। अब हम इस पूरे का एक नाम देंगे, तो इसका एक हम लोग लेट x इक्वल टू ये लिखना है, तो कैसे लिखते हैं देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? dim wb एज अ वर्कशीट, एक वर्कशीट लिए। क्या अभी ये मेमोरी को एलोकेट किया है? पहला क्वेश्चन, हाँ या ना? नो, नहीं किया है। कब करेगा? जब हम सेट लिखेंगे तब। जब सेट लिखेंगे सर तो... ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत दिन से मैं समझ नहीं पता था, आज मेरे को समझ में आया कि ऐसे से क्यों करते हैं। सही है सर, एक्स्ट्रा पैसा दे देना। हाँ सर। चलिए ठीक है, वर्कशीट कर दिए, ठीक है? क्या लिख दिए? वर्कशीट। और क्या नाम दे दिए? शीट C8। मतलब एक तरह का समझाने का बात है कि अब तुमको इतना बड़ा भारी भरकम नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जैसे लिखोगे तो अब दिस इक्वल टू दिस हो गया, समझ में आ गया? लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, याद रखना। ये करोगे तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया ना? हाँ, आप असाइन जैसे x इक्वल टू 10 लिखते थे, कभी x इक्वल टू एक वेरिएबल लेते हो, आप ध्यान दीजिएगा, x एज इंटीजर लिखते हो। क्या सेट x इक्वल टू 10 लिखते हो?
अभी तक लिखे थे सेट x इक्वल टू 10, नहीं ना, नहीं ना, नहीं क्योंकि बेसिक डेटा टाइप था। लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप नहीं है, ये कौन डेटा टाइप है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट में जब भी कोई मेमोरी एलोकेट करना है तो क्या करेंगे? सेट। अब जैसे सेट कर दिए तो अब हम इस पूरे नाम को किस नाम से भी जान सकते हैं? WB के नाम से। WB डॉट रेंज A1 इक्वल टू हेलो। ये हेलो को कहाँ पे लिखेगा? रेंज नंबर किस में लिखेगा? शीट 8 के A1 में। सीट 8 के A1 में। अब ये काम खत्म हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे? इसका मेमोरी एलोकेट हटा देंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी सेट कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो एंड ऑफ द थिंग यू नीड टू रिमूव द, समझ में आ गया? हमेशा नथिंग करना कंपलसरी है। नथिंग का मतलब जगह को साफ करना। नहीं तो एक बार मेमोरी रैम में चल गया तो रैम में जाने के बाद क्या होता है? वो जगह ऑक्युपाई कर लेता है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। अब आप क्या कीजिएगा, जो पीछे वाला प्रोग्राम लिखा है, 2 ऑब्जेक्ट लीजिएगा। ध्यान दीजिए कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। सब कॉपी, ठीक है? डीम WB1 एज अ वर्कशीट, समझ में आया? डीम WB2 एज अ वर्कशीट। सेट WB1 is equal to worksheet dot data. Set WB2 is equal to worksheet, क्या नाम है? sheet 8। कोई प्रॉब्लम? अब हम चाहते हैं कि इसके डेटा वर्कबुक हो गया सर, वर्कशीट कर दो। अरे हाँ यार, वहाँ पे वर्कबुक हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? WB1 ये वर्कबुक हो गया, तो वर्कबुक के अंदर में क्या आता है? रेंज आता है। तो हम बोलते हैं रेंज A1 के अंदर में जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू लाओ, और इसके वैल्यू को किससे डाल दो? ध्यान दो क्या लिखे, क्या करेगा ये बताइए। ये क्या क्या? शीट 8 से शीट A2 में। एक मिनट, A2। ये रेंज कौन है? A1 रेंज ये है। WB तो WB किसको पॉइंट कर रहा है? सीट 8 को। सीट 8 को। तो सीट 1 में गया और इस हेलो को लिया, और इस हेलो को लेके कहाँ पे लिखने के लिए बोला? A1 में। किसके A1 में? WB। मतलब अब यहाँ अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए आगे हेलो। हाँ, जो छोटा से पहले जो अलग अलग लिखते थे, पूरा नाम स्पेसिफाई करते थे। अब इसमें क्या गलती है? आपने जितना भी ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट को खाली नहीं किया, मतलब डी एलोकेट नहीं किए। यहाँ पे हमेशा कितना ऑब्जेक्ट बनाए थे? 2। तो दोनों में क्या लिखेंगे? नथिंग लिखेंगे। इज दैट क्लियर? लुक हियर, अब आपका प्रोग्राम अच्छे तरीका से काम करेगा, मेमोरी को कम से कम यूज करेगा। इज दैट क्लियर? ये तो सर एक तरह से लूप वाला हो गया ना, कि लूप को ओपन किया तो उसको बंद करना ही है। हाँ, अगर इसमें लेकिन नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो काम किया कि नहीं किया? हाँ, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा क्या है कि आपको हमेशा नथिंग लिखना कंपलसरी है। नहीं तो अभी छोटा प्रोग्राम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग का जो प्रोग्राम होता है ना, ये का 15 मिनट 20 मिनट लगातार चलते रहता है, ठीक है? अब वहाँ पे मेमोरी का बड़ा जरूरत होता है। तो अगर आपने मैनेज नहीं किया ठीक से तो आपकी लंगा लग जाएगी, क्लाइंट आपके ऊपर चिल्लाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। अपने एंड से करेंगे तभी तो बताएंगे ना सर। हाँ, वो तो नहीं, कंसेप्ट समझना वाली बात है ना, कि कंसेप्ट समझोगे ये तो हाँ, ये अभी तक तो ठीक है। ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है किस में? रिजल्ट में। तो हम लोग आंख बंद करके क्या करते थे? एक लूप चलाते थे ना। कितना से? टीम। आप लोग लिखने का आदत, अपना स्टाइल सुधारना है आप लोग को। एज अ लॉन्ग आई इंटीजर दे दिए, और हम लोग लिखे फॉर आई इक्वल टू आई नाम इक्वल टू NUM इक्वल टू 1 to 10, और हम लोग लिख देते हैं रेंज A1 इज इक्वल टू आई नाम, और इसका कर ये प्रोग्राम तो रन कर लिया। करेक्ट?
अब रन कर दिए, रन कर लिया ना, देखिए रन, ये A1 नहीं होगा, यहाँ पे एम्परसेंट कर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में। अब इसी प्रोग्राम को आपको कैसे लिखना है, एक ऑब्जेक्ट बना के। कैसे? आप सबसे पहले यहाँ पे तो रेंज का सीट का नाम नहीं दिया है, तो ऑलवेज यू नीड टू राइट ऑन द वर्ड, या सीट का नाम दीजिएगा तो इस तरह से दीजिएगा ना, वर्ड सीट, और क्या नाम है, रिजल्ट, तभी तो काम करेगा। हम यहाँ से डिलीट करते हैं इसको, नाम गलत है, सबस्क्रिप्ट का मतलब रिजल्ट, रन कर दो, आ गया करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या बोले कि हमेशा वर्कशीट के लिए क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, किस तरह का, WB। आप सारा प्रोग्राम को आज सबको आपको वर्कशीट लिखना है, सेट WB इक्वल टू वर्ड शीट, और इसका नाम दे दिए शीट 8। नाउ जस्ट यू नीड टू राइट ऑन द वर्ड, यहाँ पे आप ये लिखिए शीट WB, और यहाँ पे क्या कर दिए, सेट WB इक्वल टू नथिंग, दैट्स इनफ, वही प्रोग्राम हो गया। देखिए प्रोग्राम वही है, सेम है प्रोग्राम, कोई डिफरेंस नहीं है। लिखने का तरीका आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना दोस्त। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे, क्योंकि ज्ञान की बातें हुई, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, दो चीज के बारे में जानेंगे अभी, वर्कशीट वर्सेस सीट के बारे में। सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं, काउंट करते हैं कि टोटल सीट कितना है। तो टोटल सीट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है। तो हाउ कैन आई वी नो दैट कि कितना सीट है। तो सीट का अगर कोई प्रॉपर्टी देखना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्कशीट। तो देखिए मैसेज बॉक्स में सिर्फ हम एक छोटा सा काम करते हैं, वर्कशीट डॉट काउंट कर लिए, कोई प्रॉब्लम। तो वर्कशीट डॉट काउंट करता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स कितने ये बता देगा एक्सेल में। कितना बताया, 6। अगर हमारा क्या है, फिर से एक ऐड करते हैं, फिर से रन करते हैं, क्या दिखा रहा है अभी, जितना आप ऐड करते रहोगे वो जितनी बार आप करोगे वो टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट बता देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम किसी सीट का नाम देखना चाहते हैं, हम किसी सीट को एक्सेस करते हैं, तो 3 तरीका से हम लोग एक्सेस करते हैं। देयर इज 3 वे टू एक्सेस अ सीट। हम लोग एक ही तरीका भी देखे थे, अभी वो देखो तरीका क्या है, सब काउंट टू। अगर हमको सीट 1 का, ये सीट का ये डेटा को प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, कोई बताओगे? हमें ये डेटा प्रिंट करना है, देखो ये वाला A5, तो क्या लिखेंगे, कोई बताओगे? हाँ बताइए, अरे बोलोगे सब? क्या सर, क्वेश्चन क्या है सर? कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? सीट का नाम, फिर रेंज, पहले और तो सीट का नाम, सीट का नाम देंगे, हाँ सीट का नाम, और सीट का नाम देंगे, डेटा लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, रेंज A1, यही था ना, A5 है ना, A5 सॉरी। तो ये नाम दे दिया, करेक्ट। तो हम वर्कशीट के बाजू में क्या दे रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज वी आर प्रोवाइडिंग, क्या दे रहे हैं, सीट का नाम, दे रहे सीट का नाम, करेक्ट। अगर सीट का नाम नहीं दोगे, गलत दे देते हो, उसका रन कर देते हो, तो क्या होगा, रन होगा। कौन एरर आया, ध्यान से सुनो, देखो सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, मतलब इस नाम से नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अब दे दिया। अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं। अभी देखो अभी क्या रिजल्ट आ रहा है, 2484 आ रहा है। अब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या दिए यहाँ पे, सीक्वेंस का नंबर दे दिया हमने। ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर जो सबसे पहला सीट है, हम ये बोल रहे हैं। तो अभी जब रन कर रहे हो तभी वही रिजल्ट दिया,
चाहे तो हम उसके नाम से पुकार सकते हैं या जो हम नंबर उसके नंबर से बुला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नंबर तो सर अगर आगे पीछे कर दे किसी ने तो दिक्कत होगी ना। हाँ, अगर हम यहाँ से अभी क्या है, अब डेटा को बाद में ले गए तो नाउ अब तो जो डेटा सीट 1 कौन हो जाएगा? सीट 8 हो जाएगा, सीट नहीं होगा। लेकिन ये वाला एज इट इज नाम से अगर पुकारेंगे तो वो तो एज इट इज को रखेगा। तो बी केयरफुल ऑफ सेलेक्टिंग अ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से कहीं गलती से भी आपका सीट इधर से उधर हो गया तो आपकी लंका लग जाएगी प्रोजेक्ट की। समझ में आ गया? हाँ, लगे सर, कोई बता रहा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 चीज आ रहा है, इंटर एक्सप्लोर आ रहा है। ये जो चीज है ये क्या है? ये एक्चुअल सीट का नाम है, ये चेंज कभी भी नहीं होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो है वो नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लाइक डेटा में हमने यूज किया। अगर डेटा को देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीट नंबर 3। तुम या तो इसके इंडेक्स से यूज कर सकते हो या नाम से यूज कर सकते हो या इस सीट के नाम से भी यूज कर सकते हो। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे वो सीट का नाम क्या है? डेटा के बाजू में क्या लिखा हुआ है? सीट नंबर 3। तो हम क्या कर सकते हैं? सेम रिजल्ट वी कैन अचीव थ्रू द मैसेज बॉक्स। सीट 3 डॉट रेंज A5। नॉट देयर इज द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट हुआ तो वो आपका 3 तरीका हो गया किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए रिगार्डिंग द नेम ऑफ द वर्कशीट या सर सर एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे शीट 3 खुद कोई नाम से कर दूं तो फिर क्या दिखाएगा ये? क्या क्या किस नाम से दिखाएगा? अभी तो मैंने अभी जो सीट 3 मैंने लिया है ये तो उसकी VBA वाला नाम है। हाँ, सीट 3 करेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ किसी फाइल का नाम, किसी शीट का नाम ही मैं अगर शीट 3 कर दूं तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सी शीट का पता मैं बोल रहा हूँ? सीट, मेरी हाँ, किसी ये शीट का भी नाम हो शीट 3। हाँ, तो आप एक ही पैटर्न को करोगे ना। हाँ, आपके घर में आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज नाम से आपका कोई भाई है? नहीं सर, भाई तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट को देखते हैं। अब इस सीट का नाम क्या करते हैं? सीट 3 डालते हैं। हो रहा है? नहीं लेगा, नहीं ना लेगा। ये इसका नाम है। हाँ, ये इसका इंडेक्स का नाम है और ये जो है ओरिजिनल शीट है। ये शीट और वर्कशीट है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन इसको कैसे पता चल रहा है कि ये मैंने क्या दिया है इसको? क्या सर, ये देखो, ये सर, डबल इसमें कोट मेरा एक दिए हो, क्वेश्चन है। ये वर्कशीट दी हो कि सीट दी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखे थे? वर्कशीट। सर वो वर्कशीट थी। अगर मैं ये वर्कशीट सीट है, ये डिफरेंस है। अभी हमारे डिफरेंस बताने के लिए सीट और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है? ठीक है सर, आप बताइए, उसके बाद फिर शायद क्लियर हो ठीक है। जाएगी। तो आप एक डिफरेंस वर्कशीट के नाम से नहीं लिख रहे हैं ना। वर्कशीट 3 नहीं लिखे है, ध्यान दो। यहाँ पे वर्कशीट 3 नहीं लिखे, यहाँ पे सीट 3 लिखे है। हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे सीट, ठीक है। ठीक है। अब आइए एक और चीज, तो अलग अलग तरीका। एक नया सीट अगर क्रिएट करना है तो आप लोग बहुत चीते हैं, देखे हम आप लोग का दिमाग एक्सेल में कितना चलता है, बनता है, ठीक है। शिफ्ट 11 से करता हूँ सर मैं तो। अगर एक नया सीट ऐड करना है तो क्या कीजिएगा? एक्सेल में या फिर VBA में? एक्सेल में सर शिफ्ट F11 कर सकते हैं आप, या फिर प्लस वाला बटन दबा सकते हैं। अब उतना ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या किए, राइट क्लिक किए, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं सर। इंसर्ट जब करते हैं तो देखो बहुत सा ऑप्शन आ गया। कभी सोचे हो कौन कौन ऑप्शन है? वर्कशीट, ये है वर्कशीट। ये वर्कशीट है। यही आप मुझे बताना चाहते थे सर? नहीं, ओके कर देते हैं। एक नॉर्मल सीट की तरह हो गया, जैसे कि प्लस का करते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, राइट क्लिक किए, इंसर्ट किए। पुराना समय में मैक्रो इसमें लिखा जाता था, याद रखिएगा। पुराना समय में मैक्रो इसमें लिखा जाता था। हम चार्ट लिए, चार्ट में इंसर्ट कर दिए, चार्ट बन गया। ऐसा बनता है कभी आप लोग का एक्सेल में एक नया सीट में? हाँ बनता है बनता है। कभी सोचे हो काहे बनता है? नहीं ना। अब हम आपको सोचवाते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, टोटल आप लोग गिनिए तो कितना सीट है? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट, टोटल 9 है। अगर हम ये यूज करते हैं ये वाले ये ना रन करें तो क्या दिखाएगा, देखिए 9 माय गॉड 8। अच्छा, क्या दिखाया, तो चार्ट को शीट नहीं काउंट कर रहा वो। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब चार्ट को सीट नहीं काउंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सीट लिखते हैं सिर्फ, अब क्या दिखाएगा, क्या दिखाया 9। 9। समझ गया। समझ में आया कि अगर ये जो चीज आपने चार्ट में बनाया है तो चार्ट को ये वर्कशीट के अंदर में नहीं कंसीडर करता है, वो किसको कंसीडर करता है, सीट में। वो तो सर चार्ट गिनेंगे तो चार्ट भी आ जाएगा। करेक्ट, तो ये चार्ट दोनों डॉट में काउंट। डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, वर्कशीट का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, डीम के थ्रू आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको डीम के थ्रू एलोकेट नहीं कर सकते हो। इसको यूज करना होगा तो इसके नाम के थ्रू यूज करना पड़ेगा। जैसे हम डीम लिखते हैं, WB एज अ वर्कशीट के नाम से एक चीज आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा है ना वर्कशीट। हाँ, अगर डीम SST लिखते हैं और सीट 1 लिखेंगे नहीं आ रहा है, सीट्स के नाम से सिर्फ नहीं आ रहा है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 ये अलग अलग नाम से आ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि वर्कशीट और सीट में डिफरेंस क्या है। तो सर हम जैसे शीट 1 शीट 2 जो है, जो हमारे VBA वाले नाम आ रहे हैं, तो उनको मैं डिम कर सकता हूँ ना, मतलब डीम नहीं, डीम करोगे तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक हो गया एक सीट, करेक्ट। जबकि वर्कशीट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखो एक छोटा सा चीज दिखाते हैं, समझ में आएगा। डीम WB एज अ वर्कबुक वर्कशीट। अभी किस वर्कशीट को इंडिकेट कर रहा है, सीट। अभी तो सर शीट 8 ले रहा है ये, और आप ले रहे हो। सीट 8 में क्या लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, हम अगला लाइन में क्या कर सकते हैं, एक सेट फिर से एक और उसी को ओवरराइट कर देते हैं और इस बार बोलते हैं डेटा के नाम से। एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग सीट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना। जी। अब ये A1 में हाई किस में लिखेगा, नए वाले डेटा वाली सीट में, डेटा वाले ना। ये देखो, या पहली बार किसको एक्सेस, पहली बार हम जो है पंकज को सीट 8 को दिया हमने, दूसरी बार ही डेटा को दिया। सिर्फ हम, ये हम है, मैं हूँ, और ये पंकज को रेफर कर रहा है। जो भी काम करवा रहे पंकज को पीट पाट रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब पीट पाट के खत्म कर लिए तो हम दूसरा लड़के के पास आते हैं, अब प्रदीप के पास आ गए। तो एक ही चीज, एक ही वेरिएबल दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है ना। हाँ, लेकिन आपने ही दोनों को पीट दिया। ठीक है। अब क्या है कि सीट में नहीं कर सकते थे ये सब चीज, हम लोग और देखेंगे, चिंता मत करो। ये सर एक बार सीट लिख के तो देखिए सर, मैं वही तो देखना चाहता हूँ क्या रहा है सर। अच्छा सर अब ब्रेक लेते हैं सर, काफी टाइम हो गया। रुको, हाँ ब्रेक से मैं बस एक बार ये कॉन्सेप्ट। सीट 13 हुआ, देखो सीट 13 स्पेसिफाई कर रहे हो। सीट 13 का मतलब सिर्फ इसी सीट को तुम स्पेसिफाई कर रहे हो, कॉमन सीट को नहीं कर रहे हो आइडेंटिफाई। बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, जबकि हाँ। यहाँ पे तुम ये नहीं बता रहे कि कौन वाला, बाद में कोई भी हो सकता है, करेक्ट। चलिए इसको हम लोग और देख लेंगे। चलिए काफी आज के लिए उतना सर ज्ञान। हाँ सर काफी है, लेकिन सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आप